Hello friends, welcome to Indus Rangers Defense app. My name is Abhijit Tiwari. I will be your GS faculty, GS master for the coming videos. And basically we are starting a GS series in which we will be incorporating all the subjects which come under, like geography, Indian polity, history and everything. So today in such regard we are starting with geography, and in geography we are starting with drainage system of India. तो जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ समस्या यही होती है, पढ़ तो पूरा चैप्टर लेते हैं लेकिन उनको बेसिक पता नहीं होता। तो शुरुआत से शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे। तो पहला जो शब्द है वो है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया का रिवर सिस्टम जो होता है उसे ड्रेनेज कहते हैं। अब ये तो समझ गया कि ड्रेनेज क्या होता है, लेकिन इसमें एक टर्म है रिवर सिस्टम। अब रिवर सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो रिवर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज स्प्रेड इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। सिंपल, रिवर सिस्टम क्या होता है? अ रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक, ड्रेनेज हो गया क्लियर, डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। नेक्स्ट आता है आपका ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? इट इज द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर। एक सिंगल रिवर है, फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल रिवर है और ये एक पर्टिकुलर एरिया है। तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि लोग सोचते हैं ये जो रिवर का एरिया है यही ड्रेनेज बेसिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिवर के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं अलग अलग जगह पे आके। तो ये जो रिवर्स आ रही हैं ट्रिब्यूटरीज वाली और ये जो रिवर है, इन सब का क्यूमुलेटिव एरिया जो होता है उसे कहते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। ओके, ठीक है। इसी कॉन्टिन्यूटी में जो नेक्स्ट एक वर्ड आता है वो होता है वाटर डिवाइड। अब वाटर डिवाइड क्या होता है? बट ऑब्वियस हमें समझ में आ रहा है कि डिवाइड की बात हो रही है, मतलब कि कुछ ऐसा है जो डिवाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक अपलैंड है या माउंटेन है। ओके, ये ऐसे खड़ा है फॉर एग्जाम्पल। अब कोई रिवर यहां से ऐसे ऐसे आ रही है। तो ये जब एक ऊंची जगह है तो क्या रिवर ऐसे क्रॉस कर पाएगी? थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो रिवर को जब आगे जाने का रास्ता नहीं है तो वो क्या करेगी? वो एक ऑल्टरनेट रास्ता जहां पे मिल रहा है वो बनाएगी। तो वो एरिया, एक एलिवेटेड एरिया जो एक धारा को दो अलग अलग बेसिन्स में डिवाइड करती है, उसे कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाला जो है, डिफेंस एस्पिरेंट हो तो अंबाला कैंट के बारे में जानते होंगे। तो अंबाला जो है इट इज सिचुएटेड ऑन अ वाटर डिवाइड ऑफ इंडस बेसिन एंड गंगा बेसिन। हाईली इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो इसे, अंबाला। ठीक है, तो हमें ड्रेनेज क्लियर हो गया, ड्रेनेज बेसिन क्लियर हो गया, वाटर डिवाइड क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी कॉन्टिन्यूटी में नेक्स्ट एक जो टर्म आता है वो है ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज तो हो रहा है, आपका रिवर सिस्टम आपकी फ्लो कर रही है, ड्रेनेज बेसिन चल रहा है, रिवर अलोंग विथ ट्रिब्यूटरीज। तो इनका एक पैटर्न होता है, और एक पैटर्न नहीं है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। कैसे पैटर्न होते हैं? एक होता है डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न देखो तो यहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा, और आपके साथ यहां पे एक मैप भी अटैच कर दिया जाएगा, एक फिगर अटैच कर दिया जाएगा जो आपको डेंड्रिटिक पैटर्न शो करेगा। तो डेंड्रिटिक में क्या होता है कि व्हेन द रिवर इज फ्लोइंग अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इट रिजेंबल्स एज द ब्रांचेस ऑफ लीव्स। जैसे पेड़ है और पेड़ के ब्रांचेस आके लगते हैं तो इट रिजेंबल्स लाइक दैट। तो वो हो जाता है आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न दूसरे इसी कॉन्टिन्यूटी में आता है। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है? व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग एंड when its tributaries are almost touching it on 90 degrees, on right angles, almost at 90 degrees, it is called trellis pattern. ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है आपका कि रॉक सिस्टम्स होते हैं, और इन रॉक सिस्टम्स में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक होता है। हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। और जिस हिसाब से ये रॉक प्लेस्ड होता है उस हिसाब से जो नदियां बहती हैं और आके इन पे टच करती हैं, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। ठीक है, तीन चीजें क्लियर हो गई, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस एंड रेक्टेंगुलर। अब इसी में पैटर्न में जो नेक्स्ट आता है रेडियल। रेडियल का मतलब बहुत सिंपल है, सुन के लगता है कि रेडियल में क्या ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिंपल है कि रिवर जो आ रही है
वो एक सोर्स है उस रिवर का, और वो अगर सोर्स एक स्लोप पे है, एक एलिवेटेड लैंड पे है, तो वहां से रिवर चारों दिशाओं में बहेगी, हर दिशा में बहेगी, तो उसे कहते हैं हम रेडियल पैटर्न। यहां पे बना दे रहा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन है, हिल है, और यहां से रिवर आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, उस तरफ जा रही है। 3D इमेज पे आप इमेजिन कर पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, तो दैट पैटर्न इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न। तो पैटर्न्स के बारे में हमने देख लिया। अब जब ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की जब बात हो रही है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के रिवर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक हो जाता है आपका हिमालयन रिवर, एक हो जाता है आपका पेनिनसुलर रिवर्स, और तीसरे हो जाते हैं अदर रिवर्स। अदर रिवर्स मतलब छोटी स्विफ्ट एंड स्मॉल रिवर्स विच आर फ्लोइंग। अब हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करने के पहले दो चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, हिमालयन रिवर्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती है, एक होती है एंटीसीडेंट, एक होती है नॉन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती हैं विच आर ओल्डर देन हिमालयस, हिमालय के पहले से भी जो रिवर्स हैं प्रेजेंट, उसे कहते हैं हम एंटीसीडेंट। जैसे हो गया इंडस, हो गया ब्रह्मपुत्र, हो गया। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओल्डर देन हिमालय? हिमालय तो इतना पुराना है, बट you should also notice that कि Himalayas are also called as young fold mountains। अब young fold mountains का मतलब क्या होता है कि those mountains which are continuously in evolving process, मतलब अभी भी बढ़ रहा है। अभी recent current affairs में आया था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ी सी इंक्रीज्ड है, डिसाइड किया गया है म्यूचुअली। किस कंट्रीज में, वो आपको नोट करके लिखना है। यहाँ पे होमवर्क भी साथ साथ क्लास में ही चलते रहेगा। तो विच प्रूव्स दैट हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो एंटीसीडेंट आर दोज रिवर विच आर ओल्डर देन हिमालयस, एंड नॉन एंटीसीडेंट आर दोज रिवर्स विच आर यंगर देन हिमालयस। जैसे कि गंगा, अब गंगा का उद्गम स्थल ही हिमालय में है, तो हिमालय होगा तभी तो उसके बाद गंगा शुरू हुई होगी। तो बट ऑब्वियस है नॉन एंटीसीडेंट में आता है यंगर देन हिमालयस, एंड एंटीसीडेंट में आता है ओल्डर देन हिमालयस। हिमालयन रिवर का 2 डिवीजन है, ये चीज क्लियर है। अब आओ पेनिनसुलर रिवर्स में। सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर्स जब पढ़ना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। तो पेनिनसुला का मतलब वो होता है कि कोई एक लैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पेनिनसुला सुने होंगे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। अब इस पेनिनसुला का मतलब क्या है? पेनिनसुला वो लैंड का पार्ट होता है जो तीनों साइड सी से घिरा हुआ होता है। जो लैंड सरफेस, लैंड एरिया तीन साइड से सी से घिरा होता है, उसे कहते हैं हम पेनिनसुला। तो बट ऑब्वियस है जो रिवर्स फ्लो करेंगे वो डायरेक्ट कहां फ्लो करेंगी? चाहे इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब तुमको जब हम ये पढ़ रहे हैं तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है, बेसिक है, और यही सोल है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का, कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं इंडिया की वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। इसका मतलब वो ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया आर ईस्ट फ्लोइंग। ऐसा क्यों है? ये है, इसका वजह है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? रिलीफ फीचर्स, मतलब किस हिसाब की बनावट है इंडिया के। अब इस बारे में बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है तुम घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखे होगे, जनरल ऑब्जर्वेंस में भी होगा, कि जिस तरफ ढलान होती है, स्लोप होता है, अगर आप पानी डालो तो स्लोप की साइड जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पानी ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। जनरल कोर्स क्या होता है पानी का? ऊपर से नीचे की तरफ। तो यही प्रूफ करता है कि इंडिया का जो टोपोग्राफी है, वो जो भी उद्गम स्थल है उस चीज का, नदी का, वो वहां से शुरू होगी और ईस्ट फ्लो होकर कहां चली जाएगी? आपके सी में। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर ईस्ट फ्लोइंग। इसका मतलब दे ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल। अब जो आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि नेम टू लॉन्ग रिवर्स या बिग रिवर्स विच आर वेस्ट फ्लोइंग। अब ऐसे 2 रिवर्स को आप मेंशन करो जो वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, एक है नर्मदा और दूसरा है तापी। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि ये वेस्ट में जाते हैं? थोड़ा दिमाग चलाओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, अभी डिस्कस किया गया है। एग्जैक्टली यही रीजन है कि ये क्यों वेस्ट में जाती हैं, बिकॉज ऑफ द स्लोप, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी की वजह से। वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि वो फ्लो होके जाती है किस तरफ? अरेबियन सी की तरफ। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब व्हाट?
द रिवर्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। टू बिग रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी। ठीक, अब कुछ डिफरेंसेस होते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में, जैसे कि हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल ये टर्म आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म पेरेनियल? मतलब कि सिंपल है, बहुत क्लियर है। पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच आर वाटर फेड थ्रू आउट द ईयर, हमेशा पानी रहता है उसमें। अब ये पानी का सोर्स क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, सबसे पहले बारिश, रेनफेड, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? कहां की रिवर है? हिमालयन रिवर्स है ना, हिमालयन रिवर्स। इसका मतलब कि इट इज ऑल्सो स्नो फेड, मतलब जो मेल्टिंग होती है स्नो की ऑफ द लॉफ्टी पीक्स, इट ऑल्सो इंश्योर्स कि साल भर आपके पानी रहे। वहीं जहां पे पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो दीज आर बेसिकली सीजनल। इनफैक्ट ऐसा हो जाता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें भी पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन। पेनिनसुलर एरिया में कहां आपको बर्फ मिलेगी? इम्पॉसिबल, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर का ये हो गया। एक चीज और डिफरेंस है कि हिमालयन रिवर्स जो है उनका कोर्स बहुत लंबा है। कोर्स मतलब कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस शुरू हुआ और वो बहुत दूर तक गया। फॉर एग्जाम्पल गंगा को कंसिडर करो, गंगा रिवर, तो वो गौमुख से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड से चल के इतने सारे स्टेट्स क्रॉस करके बांग्लादेश होके कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो इनका कोर्स बहुत ज्यादा हो गया ना। नर्मदा को इमेजिन करो, ओरिजिनेट करके यहां पे चली गई। तो जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालय टू बे ऑफ बंगाल या सी डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो ज्यादा है, इसलिए लॉन्गर कोर्स हिमालयन रिवर्स में और शॉर्टर कोर्स इन पेनिनसुलर रिवर्स। इसका जो भी डिफरेंस है वो लिख देता हूं बोर्ड में, अभी देख लो। बेसिकली अभी आपका काम ये है कि जो भी इनमें फिगर दिखाया जाएगा उसको आप नोटबुक में मेंशन करोगे, कॉपी करोगे और इस पे ध्यान दोगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं डिफरेंसेस। तो ये कॉलम है जो कि मेजर डिफरेंस आपको बताता है। तो हिमालयन जैसा अभी डिस्कस किए थे, पेरेनियल है, मतलब रेनफेड, और वो क्या है? सीजनल पेनिनसुलर। दूसरा एक गॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है हिमालयन में। तो गॉर्जेस का फॉर्मेशन मतलब कि ये रिवर्स जब फ्लो कर रही हैं तो इट कट्स इट्स वेज, इतने फोर्स में निकलती हैं, इट कट इट्स वेज एंड फॉर्म्स डीप गॉर्जेस। गॉर्जेस का डायग्राम आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लिया। दीज आर कॉल्ड गॉर्जेस। तीसरा जो एक है वो लॉन्ग कोर्स फ्रॉम सोर्स टू सी है, जैसा अभी बात किए थे, वहां से हिमालय से शुरू हुआ एंड इट गोज टुवर्ड्स ईस्ट, इट हैज अ लॉन्गर कोर्स देन द पेनिनसुलर। इनका शॉर्टर कोर्स होता है। और हिमालयन के साथ क्या होता है कि अपर कोर्स में व्हेन दे आर फ्लोइंग इट कैरीज इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी। अब पानी आ रहा है और पहाड़ है, रास्ता तो है नहीं, तो क्या होगा? इतने फोर्स से पानी लगातार पहाड़ों को ठोकर कर रहा है, तो क्या होगा? पहाड़ धीरे धीरे वो रॉक्स टूटने लगेंगे और टूटते इस कदर हो जाएंगे कि इट बिकम्स वेरी थिन, सैंड फॉर्म में आ जाएगा। तो इट कैरीज इंटेंसिव इरोजन करता है रॉक्स का, और बहुत ज्यादा सैंड एंड सिल्ट कैरी करता है अपने साथ। मिडिल एंड लोअर कोर्सेज में वो मिएंडर्स फॉर्म करते हैं, ऑक्सबो लेक्स फॉर्म करते हैं और डेल्टास फॉर्म करते हैं। डेल्टास जो हमेशा आपका होता है वो ईस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टास फॉर्म होते हैं। और एक टर्म होता है इसी के साथ एस्टुअरीज। एस्टुअरीज ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एस्टुअरीज जो है वो आपका वेस्टर्न साइड होता है एंड डेल्टास आर ऑन ईस्टर्न साइड, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जो बहुत बड़ी रिवर्स होती हैं वो जाती हैं जिस एरिया में ड्रेन होती हैं, उस एरिया के पास को डेल्टा कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा सुना होगा तुम लोगों ने। सुंदरबन डेल्टा इज वेरी फेमस, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब एक चीज और, सुंदरबन की बात आई है तो सुन लो कि सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा क्योंकि वहां पे एक स्पेशल टाइप की ट्री मिलती है, उसे कहते हैं सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री के नाम पे उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया, ठीक है। तो मिडिल एंड लोअर कोर्सेज में दे फॉर्म मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड डेल्टास। अब मिएंडर्स क्या होता है, नया टर्म देखने को मिल रहा है। व्हाट इज अ मिएंडर्स? अब तुम जब देखते हो नदियों को तो तुम्हें ऐसे ऐसे नदियां दिखती हैं, ऐसे सांप जैसी,
तो ये जो सांप जैसी नदियां ऐसे 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 करके जा रही होती हैं, इट इज कॉल्ड द मिएंडरिंग ऑफ द रिवर, ठीक है, इट इज कॉल्ड द मिएंडरिंग ऑफ द रिवर्स। अब नेक्स्ट हम आता है, आपको दिखता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है कि पुरानी नदियां जब चल रही हैं, तो जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है वो अपने कोर्सेस चेंज करती हैं। कोर्सेस मतलब कि अपने पाथ चेंज करती हैं। तो अपना पाथ जब चेंज करती है तो उस केस में क्या होता है कि वाटर का कुछ पार्ट एक जगह उसके पुराने जगह पे रह जाता है और नए रूट से अलग हो जाता है। तो वो लेक को कहते हैं हम ऑक्सबो लेक, बिकॉज वो ऑक्स के कुबड़ के जैसा दिखता है, इसीलिए उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसमें आ जाओ तो इट इज शॉर्टर एंड सैल्वर कोर्स, बट ऑब्वियस आपको समझ में आ गया क्योंकि वैसा कुछ पेरेनियल वाला सिस्टम नहीं है, ये सीजनल है, तो बट ऑब्वियस शॉर्टर होगा और शैलोवर कोर्स होगा। इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट एज वेल, ये ईस्ट में तो फ्लो करता ही है, साथ ही साथ में वेस्ट में भी फ्लो करता है। और इसके जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट्स में एंड फ्लोज टुवर्ड्स बॉब, मतलब बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है, इंडिया का पेनिनसुला है, यहाँ से ऐसे ऐसे जो शुरू होता है दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, और इधर इधर से ऐसे शुरू होता है वो कहता है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब फिजियोग्राफी डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की, तब फिलहाल के लिए इतना जान लो, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होती है मैक्सिमम रिवर्स, इसमें भी पेनिनसुलर में भी एंड ड्रेन्स ओवर हियर, बट कुछ रिवर हैं जो नर्मदा और तापी इधर जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। अब जब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि हिमालयन के बारे में जानते हैं, पेनिनसुलर के बारे में जानते हैं, अदर रिवर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब हिमालयन में मेजर रिवर्स कौन से आती है, वो आती है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अभी मेरे को बताओ, कॉपी पे नोट करो कि इसमें एंटीसीडेंट कौन है और नॉन एंटीसीडेंट कौन है, जल्दी से लिखो और बताओ। नेक्स्ट, पेनिनसुलर रिवर्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे कि एक हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। और नर्मदा एंड तापी के बारे में एक स्पेशलिटी आप क्या जानते हो, एग्जैक्टली ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। किधर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। और कुछ अदर रिवर्स हैं जो कि स्मॉल एंड स्विफ्ट रिवर्स हैं, स्मॉल एंड स्विफ्ट, छोटी हैं और जल्दी चली जाती हैं। तो सर माही, साबरमती, पेरियार, पेन्नार एंड वैगई। वैगई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। जब एंशिएंट हिस्ट्री पे हम लोग आएंगे फिर विल सी दिस कि वैगई का क्या इंपॉर्टेंस है। माहे, साबरमती, पेरियार, पेन्नार एंड वैगई, ठीक है। आओ अब रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो देखा था हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर और अदर रिवर्स का, तो उसमें हिमालयन में हम लोग शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम क्यों, क्योंकि गंगा आपके जान पहचान की रिवर है, माता है। मेजर शहर जैसे कि बनारस, वाराणसी, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट प्लेस्ड है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। मेजर शहर और जैसे इलाहाबाद हो गए, आपका हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, बहुत सारे। तो गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, तो फिर क्यों ना ज्योग्राफी का डर जो है उसको मोक्ष पे भेज दें गंगा से शुरुआत करके, ठीक है। तो गंगा के जो बेसिकली हेड वाटर्स हैं उनको कहते हैं भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी जो है इट इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी भी आ रही होती हैं। और एक जगह पे जहाँ पे देवप्रयाग नाम है उस जगह का, उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम्स नहीं, उत्तराखंड, देवप्रयाग में जाके मिलती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है इनका, किनका किनका, भागीरथी एंड अलकनंदा। तब वो कहलाती हैं माता गंगा, ठीक है। गंगा रिवर इज नेम्ड आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग, ठीक है। हरिद्वार ऐसी जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार ऐसी जगह पे है जहां पे गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स, माउंटेनियस रीजन से निकल के वो प्लेन एरिया में आ जाती हैं। कहां पे, हरिद्वार पे, ठीक है। 3 ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे घग्गर या घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये नेपाल हिमालयस में राइज करती हैं एंड इट जॉइंस गंगा। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं, वो हैं आपकी बेटवा, सोन एंड चंबल। बेटवा, सोन एंड चंबल ये सेमी एरिड एरिया से आती हैं, इसलिए बट ऑब्वियस है इसमें पानी ज्यादा कैरी नहीं होता है और छोटा रास्ता होता है इसका आने का, तो ज्यादा पानी होता नहीं है, ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, बट ऑब्वियस इट इज अ ट्रिब्यूटरी, तो इट विल बी काउंटेड, ठीक है।
अब जब गंगा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से मिलके आगे बढ़ती हैं तो इट हैज ह्यूज वाटर, बहुत ज्यादा वाटर कैपेसिटी इनकी हो जाती है और वो आगे बढ़ती चली जाती है। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उनका फ्लो क्या है, यहां से यहां तक। ठीक है, अब जब ये बात हुई है तो फिर एक इमेज देखो जो गंगा के फ्लो के बारे में बताएगी तुम्हारी कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है। और ये सब जो टर्म्स हैं, हरिद्वार हो गया, देवप्रयाग हो गया, ये यू हैव टू मार्क स्पेशली ऑन द मैप। ठीक है, देख लिया। अब आगे देखो, यहां पे हमने बोला था राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ये जानना जरूरी है। ये भी एक बेसिक चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरी सबसे पहले क्या होती है? ट्रिब्यूटरी एक मेन रिवर है, उसके साथ जो दूसरी रिवर आके जुड़ती है उसका बेसिन बढ़ाती है, इट्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो जो राइट साइड से जुड़ती है उस नदी के राइट बैंक, राइट हैंड साइड से जुड़ती है, राइट वाले किनारे से, दाहिने किनारे से जुड़ती है, उसे कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो लेफ्ट साइड से जुड़ती है उसे कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जब पानी बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेती है फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये ईस्ट की तरफ जाती है फरक्का तक। फरक्का कहां पे है? फरक्का वेस्ट बंगाल, फरक्का तक जाती हैं। और ये जो फरक्का है, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा कहां है? फरक्का। अब यहां पे आके रिवर जो होती है वो बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है भागीरथी हुगली जो कि साउथवर्ड्स जाती है डेल्टाइक प्लेन्स में, और डेल्टाइक प्लेन्स से चली जाती है कहां? बे ऑफ बंगाल में। भागीरथी हुगली यहां से फरक्का से डिवाइड होके बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम आगे जाती है साउथवर्ड्स घुस के बांग्लादेश घुसती है। बांग्लादेश जब जाती है तो वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। किस नदी से? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सी नदी मिलती है? गंगा। कहां पे? बांग्लादेश में। मेन स्ट्रीम कहां से फ्लो कर रहा था? वेस्ट बंगाल से साउथवर्ड्स की तरफ चला गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे गया तो उधर से ब्रह्मपुत्र भी आ रहे थे, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है, दो बड़ी नदी मिली तो वाटर कैपेसिटी और ज्यादा होगा। और ज्यादा डाउनस्ट्रीम जाने पे इस नदी को कहा जाने लगा, गंगा को, मेघना। मेघना। ठीक है, और ये दोनों नदी जहां मिलती है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इट फॉर्म्स अ ह्यूज डेल्टा। दैट डेल्टा इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। अब गंगा नदी पे दो मेजर बराजेस हैं, इंपॉर्टेंट दो मेजर बराजेस हैं। एक है हरिद्वार पे और दूसरा है आपका फरक्का पे, विच मार्क्स द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। तो गंगा के बारे में भी पढ़ रहे थे, तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में देखेंगे। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अब ये जो फिगर आप देख रहे हो ये है कि इतनी सारी नदियाँ, इतना फैक्ट कैसे याद करेंगे? मुश्किल होगी? नहीं मुश्किल होगी, आसान अभी हो जाएगी। 10 से 15 सेकंड रुको, सब याद आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक औरत थी, उसका नाम था यमुना। ठीक है, उस औरत के का एक बेटा था, सन, उसका एक बेटा था, सोन नदी। इस लड़के के राइट हैंड में, क्योंकि राइट बैंक ट्रिब्यूटर, राइट हैंड में एक कोयल पकड़े रहता था, राइट हैंड में कोयल पकड़े रहता था। और अब इसका क्या करता था? यमुना नाम के औरत की का जो बेटा था वो राइट हैंड में कोयल पकड़ता था और करता क्या था? रैप करता था। क्या करता था? रैप। उस रैप में क्या बोलता था कि राम जाने, राम गंगा से गोमती का घाघरा गंदा गंदा कैसे हो गया। ठीक है, कैसे हो गया? कैसे से कोसी, गंदा से गंडक, गंदा से गंडक, घाघरा से घाघरा, गोमती। तो यमुना नाम की औरत का जो बेटा था सोन, उसके हैंड में क्या था? कोयल। और वो क्या करता था? रैप। और रैप में क्या बोलता था? राम जाने गोमती का घाघरा गंदा गंदा कैसे हो गया। ये हो गया आपका ट्रिब्यूटरी 15 सेकंड में याद। यमुना, सोन, सोन का राइट रिहंद और नॉर्थ कोयल, राप्ती, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक एंड कोसी। दीज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। फिर से, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा गंदा कैसे हो गया। गंदा मतलब गंडक, एंड फिर ये गंदा मतलब बूढ़ी गंडक, एंड कैसे का कोसी। ठीक है, इसको साफ से लिख देता हूं, कैसे हो गया। हो गया, बस याद करने के लिए है एक चीज, बात खत्म। अब यहां पे देखो,
कुछ प्रयाग्स, और ये कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन से नदी को मिलके प्रयाग बनता है, कौन सी नदियों पे प्रयाग मिलता है, अरेंज करो इन प्रयागों को सही ऑर्डर में, ठीक है। तो प्रयाग बेसिकली क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड एज प्रयाग। तो एक अलकनंदा रिवर है, एक धौली गंगा है, जहां पे मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा रिवर है, नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी, नंदा, नंद प्रयाग, ठीक। अलकनंदा है, पिंडार है, इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग, पिंडार, पिंडार ग्लेशियर से पिंडार रिवर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट अलकनंदा एंड मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, नंदाकिनी पे नंद प्रयाग था, मंदाकिनी पे रुद्र प्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग, ये आपको याद करना होगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। देव प्रयाग तो आपको याद ही है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी जो हेड वाटर्स थे वो कहाँ पे मिलते थे, देव प्रयाग पे, उसके बाद गंगा की तरफ फ्लो करते थे। नंदाकिनी इज आसान, नंद प्रयाग, पिंडार रिवर और अलकनंदा इज ऑल्सो आसान, कर्ण प्रयाग, रुद्र मैन इज वेरी वायलेंट, रुद्र, रुद्र प्रयाग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए गंगा से रिलेटेड कुछ विशेष नदियों के बारे में पढ़ा जाए। तो अलकनंदा और भागीरथी के बारे में तो आप जान रहे हैं, दीज टू आर बेसिकली द हेड वाटर्स जो देव प्रयाग पे मिलके आगे बढ़ती है गंगा के फॉर्म में, ठीक है। तो अलकनंदा रिवर जो है, कब से बोल रहे हैं हेड वाटर, हेड वाटर, हेड वाटर, अराइज कहाँ से कर रही है, वो अराइज करती है सतोपंथ ग्लेशियर में, सतोपंथ ग्लेशियर से यूके में, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर। इनकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है अलकनंदा की वो है पिंडार, मंदाकिनी एंड नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड पिंडार। ये तीनों नदियों के बारे में आपने प्रयाग में पढ़ा हुआ होगा, है ना। तुरंत रिवाइज करो कौन से प्रयाग कौन से नदियों से मिलके बनता है, मंदाकिनी, नंदाकिनी एंड पिंडार। बद्रीनाथ और जो नेचुरल स्प्रिंग है वहां पे तप्त कुंड, ये बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर पे मिलता है, बद्रीनाथ एंड नेचुरल स्प्रिंग जिसका नाम है तप्त कुंड। ये हमेशा गर्म रहता है, कितना भी ठंड हो बद्रीनाथ में, आप उस पानी में जाओगे एकदम बॉइलिंग वाटर टाइप रहता है, जो कि आप एक बार घुस जाओ तो नहाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे स्किन डिजीज से बहुत सही होती है। ऐसे नेचुरल स्प्रिंग्स बहुत सारी जगह पे हैं, पहाड़ी एरिया में आपको ज़्यादा मिलते हैं नेचुरल स्प्रिंग्स। भागीरथी नेक्स्ट नदी, इट राइजेज एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, ये आप तो जानते ही हैं, गौमुख से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से और देवप्रयाग पे आने के बाद गंगा के फॉर्म में बहती है। टेहरी डैम जो है आगे जाके कंस्ट्रक्ट किया गया है भागीरथी नदी पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर रामगंगा, इट फ्लोज थ्रू कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा नेशनल पार्क से रामगंगा जो है वो फ्लो करती है, उसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये गंगा से कहाँ मिलती है, रामगंगा ट्रिब्यूटरी है, याद है राम जाने, रामगंगा मीट्स गंगा नियर कन्नौज, कन्नौज में मिलती है रामगंगा गंगा से। गोमती जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमत ताल, बहुत आसान है याद रखना, गोमती गोमत, गोमत ताल से पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, और गंगा रिवर पे को मिलती है ये गाजीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है घाघरा, जो कि ट्रांस बाउंड्री पेरेनियल रिवर है। ट्रांस बाउंड्री मतलब क्या होता है, ट्रांस बाउंड्री मतलब ट्रांस बाउंड्री रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनका ओरिजिनेशन इंडिया के बाहर है बट इट फ्लोज इनटू इंडिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांस बाउंड्री। एक हो गया घाघरा, एक हो गया मेजर इंडस, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंडस इज ऑल्सो अ ट्रांस बाउंड्री क्योंकि उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है, बाहर है इंडिया के, टिबेटन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर, ये छपरा में बिहार में, ज्वाइंस गंगा एट छपरा इन बिहार। कौन सा, घाघरा, इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। अब से जो भी पढ़ेंगे हम लोग रिवर सिस्टम के बारे में इस एपिसोड में या आगे के एपिसोड में, हमें मेक श्योर करना है कि ट्रांस बाउंड्री रिवर्स कौन कौन सी हैं उसको अलग से मार्क करके हमको रखना है, ठीक है। राप्ती, राप्ती का इसलिए नाम लिखा गया क्योंकि इट इज कॉल्ड एज द गोरखपुर सौरो, गोरखपुर का दुख कहते हैं राप्ती को, जैसे कि कोसी को कहते हैं टर्म्ड एज द सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को। कोसी नदी आती है नेपाल साइड से और उसका स्लोप इतना स्टीप है कि जब वो आती है वो बहुत पानी लेके आती है और बहुत विध्वंसक होती है, और इसे दुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं है, ये हमेशा कोर्स बदलते रहती है, कभी एक पार्ट को हार्म करेगी, कभी दूसरे पार्ट को हार्म करेगी, ऑलवेज चेंजिंग इट्स कोर्स। कोसी नदी, ठीक है, इट इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो है पर्वत, जो कि आप जानते हो बहुत फेमस है, इट इज इन द
कैचमेंट जोन ऑफ कोसी रिवर। और नॉर्थ कोयल में बेटला नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो था रामगंगा में, ठीक है, रामगंगा के पास में था। और एक है बेटला नेशनल पार्क, वो कहाँ है, नॉर्दर्न कोयल नदी में। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड के लिए गंगा रिवर सिस्टम। अगले एपिसोड में हम आएंगे इंडस और ब्रह्मपुत्र के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मार्क करो, नोट में लिखो और मजे करो। थैंक यू, बाय बाय।